नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण उपदेश के अंदर। आइए आज हम आपको बताते हैं रामायण के दूसरे पहलू के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग अनजान हैं, जिन्होंने रामायण में उस पहलू को कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। तो आइए जानते हैं उस पहलू के अकॉर्डिंग रामायण क्या है। एक रात की बात है, जब माता कौशल्या सो रही थी, तब उन्हें छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी और उनकी नींद खुल गई और उन्होंने पूछा कि कौन है। तो उन्हें मालूम पड़ा कि श्रुति कीर्ति जी हैं, वो शत्रुघ्न जी की सबसे छोटी पत्नी है। तब माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रही। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई, माँ की छाती से लिपट गई, गोद में सिमट कर बोली, माँ उन्हें देखे तो 13 वर्ष बीत गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांपकर झटपटा गया और उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई कि आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माता चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रह रहे थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर शिला है। उस शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिराने बैठ गई, हाथों में बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न ने आंखें खोली, फिर उनके चरणों में गिरे और बोले, माँ आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। माता ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन में चले गए, भैया लक्ष्मण उनके पीछे चले गए, भैया भरत जी ने नंदीग्राम में हैं, और तो क्या ये महल, रथ, ये राशि वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर थी। देखो क्या है रामायण, यह भोग नहीं त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है। सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जो है वो जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार किया, परंतु बचपन में ही बड़े भाई की सेवा में रहे लक्ष्मण जी राम जी से कैसे दूर रहते? तो उन्होंने माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली, लेकिन जब वो उर्मिला के कक्ष में पहुंचे तो सोच रहे थे कि माता ने तो आज्ञा दे दी, किंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे? यही सोच करते करते वो जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला जी आरती की थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन में जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए मैं साथ जाने की कोई जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया, और वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े तो उससे पहले ही पत्नी उनके मन की बात जानकर उससे संकोच से बाहर निकाल दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी बनकर कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए, किंतु उर्मिला ने अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जी को एक शक्ति लगी और वो बेहोश हो जाते हैं, बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं। सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रहना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्हें उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे, ये एकदम शांत और प्रसन्न क्यों खड़ी है? क्या इन्हें अपने पति की प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है?
आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्य का कुल दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोक का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। जब मेरे पति वन में गए थे तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल जाए तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और जो शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, वह शक्ति प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हृदय की हर श्वास में राम, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाए, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया था। आज मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो तो उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग ही नजरिए से देखने और जीने का सुअवसर मिलेगा। जय श्री राम।